हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजना एकेडमी। आज हम फिर से एक नए स्टोरी के साथ आ रहे हैं और इसमें बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ से आप सेंटेंस मैनेजमेंट सीखिएगा, फिर कैसे इसको स्पोकन में यूज करना है। इस तरीके का फिर से नया कॉन्सेप्ट है। आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा स्टोरी है। A golden necklace was lost from a rich man's house. एक गोल्डन नेकलेस जो था गोल्ड का गोल्डन नेकलेस वो खो जाता है। लॉस्ट मतलब खो जाता है, गुम हो जाता है। फ्रॉम मतलब से अ रिच मैन्स हाउस। रिच मैन जो था, रिच मतलब धनी आदमी, रिच मतलब धनी, मैन आदमी, मैंस का, मैंस के घर एक अमीर आदमी के घर से एक गोल्डन नेकलेस चोरी हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। ठीक है। A few servants worked in that house. A few servants, कुछ जो है servants, that means नौकर, उनके यहाँ काम करते थे। In that house, उस घर में। Naturally, it was suspected that, जो नेचुरल रूप से यानी प्रकृति रूप से जब चोरी होता है आदमी क्या बोलता है कि घर का नौकर ही किया होगा, है ना। इट वॉज सस्पेक्टेड दैट, यह सस्पेक्ट किया गया, संदेह किया गया। सस्पेक्ट दैट मीन्स संदेह करना, किया गया कि दैट ओनली वन ऑफ द सर्वेंट्स हैड स्टोलन द नेकलेस, कि वहां पे यह संदेह किया गया, दैट मीन्स कि एनी वन ऑफ देम, इसी में से किसी ने, सर्वेंट्स में से, स्टोलन द नेकलेस, चुराया है इस नेकलेस को। इस ऑफ देम वाज आस्क्ड, इस ऑफ देम वाज आस्क्ड, सबसे पूछा गया, इस मतलब प्रत्येक से पूछा गया। बट नोबडी कन्फेस्ड द गिल्टी, बट लेकिन, नोबडी मतलब कोई भी, कन्फेस्ड द गिल्टी, कोई भी अपना गिल्टी, दैट मीन्स की दोष, या जो गिल्ट मतलब होता है दोस्त, दोस्त जो हुआ दोस्त नहीं समझिएगा, दोस्त दैट मीन्स तो कन्फेस्ड किए गिल्ट को। ठीक है। कोई भी अपना स्वीकार नहीं किए कि हम चोरी किए है। हर से पूछा गया, हर नौकर से पूछा गया, नहीं बताया किसी ने। सो इसलिए द मास्टर ऑफ द हाउस, जो उस घर का मास्टर था, मालिक था, लॉस्ट कंप्लेंट बिफोर जज, एक कंप्लेन, एक दरखास्त जो दर्ज किया बिफोर अदर जज, जज के सामने। ऑल ऑफ द सर्वेंट्स वेयर समन्स टू द कोर्ट, ऑल ऑफ द सर्वेंट्स, सभी सर्वेंट्स को, सभी नौकर्स को, वर, वेयर नहीं इसको बोलिएगा, वर बोलिएगा। ऑल द सर्वेंट्स वर समन्स टू द कोर्ट, कोर्ट में बुलाया गया उन लोगों को। बट ऑल ऑफ द सर्वेंट्स डिनाइड द चार्ज, लेकिन जो सारे नौकर थे क्या कर रहे थे, डिनाइड कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। डिनाइड मीन्स इनकार करना, द चार्ज, उस चार्ज को कि हम भाई चोरी किए हैं। हर एक नौकर जो है डिनाई कर दिया कि हम नहीं किए हैं। देन तब द जज हिट अपॉन प्लान, अचानक से उनके दिमाग में एक प्लान आया। जो जज थे, न्यायाधीश थे, जज मीन्स न्यायाधीश, उनके दिमाग में अचानक से एक प्लान आता है। He gave each of them a stick of the same length and told them to submit them to the court the following day. अगले दिन जैसे बोला गया कि he gave, उन्होंने दिया, gave का past tense gave, each of them सबको, a stick एक stick, एक छड़ी, of some length एक length का, एक fixed length का, and told them एक लंबाई का, एक लंबाई का दिया गया सबको, एक छड़ी दिया गया और कहा गया, एंड टोल्ड देम उन लोगों से कहा गया, टू सबमिट देम टू द कोर्ट, इसे कोर्ट में सबमिट करने के लिए अगले दिन। ही told them that the person who had stolen the necklace, he told them, उन्होंने उन लोगों से कहा, that कि the person who had stolen the necklace, वे लोग, वे पर्सन, वे व्यक्ति, who had stolen the necklace, जिन्होंने नेकलेस चुराया है, his stick would increase an inch, उनका जो स्टिक है, हिज स्टिक, उनका स्टिक, वुड इंक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा कितना, एन इंच, एक इंच इंक्रीज कर जाएगा, एक इंच जो चोरी किया है उसका बढ़ जाएगा। वेन दे रिटर्न होम, वेन दे रिटर्न होम, जब वे घर वापस आते हैं वे लोग, दे केप्ट देयर स्टिक एज दे वर, उन लोगों ने अपना अपना स्टिक, छड़ी रख दिया,
एज दे वर मतलब जैसा था वह वैसा रख दिया, जैसा स्टिक सबको दिया गया वैसा सबने रख दिया। बट लेकिन द सर्वेंट हु हैड स्टोल द स्टिक, लेकिन जो सर्वेंट हु स्टोल द स्टिक, जिन्होंने चुराया था स्टिक, सॉर्टेड इट बाय एन इंच, जिन्होंने चोरी किया था नेकलेस का, दिस स्टिक सॉर्टेड इट बाय एन इंच, उसने क्या किया, 1 इंच छोटा कर दिया, क्योंकि कहा गया था ना जज के द्वारा कि अगर आप चोरी किए हैं तो आपका 1 इंच बढ़ जाएगा। तो चोर जो चोरी किया था 1 इंच उसको छोटा कर देता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेन एवरी डे सबमिटेड द स्ट्रिक्स, जब अगले दिन सबमिटेड यानी सबमिट किया, जब वहां पे हाजिरी किया, सबने अपना छड़ी को सबमिट किया, इट वॉज फाउंड दैट, देन फाउंड मतलब पाया गया कि वन स्टिक वॉज शॉर्ट, एक स्टिक जो है छोटा था, बाई एन इंच, 1 इंच छोटा था। तो द नेक्स्ट डे, देन एवरी डे सबमिट, तो एक स्टिक छोटा निकला। देन द थीफ वॉज डिटेक्टेड, तब चोर को क्या किया गया, डिटेक्ट किया गया, पकड़ लिया, डिटेक्ट मतलब सर्च कर लेना, सर्च हो गया, पकड़ा गया, एंड ही वॉज गिवन पनिशमेंट, अब उसको सजा दी गई, पनिशमेंट मतलब होता है सजा, तब उसको सजा दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पे छोटा सा एक स्टोरी था, उसमें बहुत सारी वर्ड्स है, पहले हम वर्ड्स को बता देते हैं, आप लोग अगर सुन रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि वर्ड्स पावर, जब आप इस लिखना पढ़ना बोलना सब चीज सीखिएगा यहाँ से, इस कोर्स से, तो सिर्फ बोलने नहीं आना चाहिए, उनको लिखने भी आना चाहिए। जो लोग बिल्कुल नहीं इंग्लिश जानते हैं उनके लिए भी है, यहाँ से आप लिखना बोलना सबका प्रैक्टिस करिएगा। ओके, गोल्डन, दैट मीन्स गोल्डन नेकलेस, नेकलेस मतलब होता है गले का जो वो पहना जाता है छोटा सा, उसे बोला जाता है नेकलेस। लॉस्ट मतलब खो जाना, रिच मतलब धनी, मैन मतलब आदमी, हाउस मतलब घर, अ फ्यू मतलब थोड़ा, सर्वेंट मतलब नौकर, वर्क मतलब काम, काम काम जो होता है वर्क बोलते हैं ना काम को। नेक्स्ट है आपका दैट मतलब की, हाउस मतलब घर, नेचुरली मतलब प्रकृति रूप से, सस्पेक्टेड मतलब जो डाउट किया गया, जिसको संदेह बोल सकते हैं, सस्पेक्ट मतलब संदेह, एनी मतलब कोई, सर्वेंट्स मतलब नौकर, स्टोलन जो चोरी हो गया है उसको बोला जाता है, नेकलेस मतलब फिर से आ गया नेकलेस गले का जो में पहनने वाला, एंड नोबडी मतलब कोई नहीं, कन्फेस्ड मतलब कन्फेस्ट करना मानना, गिल्ट मतलब दोष, मास्टर मतलब जो मास्टर हुआ, जो मेन मुखिया बोल सकते हैं आप उसको, हाउस मतलब घर, लॉस मतलब लॉस मतलब दाखिल करना, यानी आप जैसे लॉस डे कंप्लेन, आप एक कंप्लेन लिखवा रहे हैं उसको बोला जाता है। बिफोर मतलब पहले, जज मतलब न्यायाधीश, सर्वेंट्स मीन्स नौकर, समन मतलब जो आपका जो बुलाया जाता है उसको बोला जाता है, कोर्ट में जो समन होता है ना, हियरिंग जिसको बोल सकते हैं हम। कोर्ट मतलब दरबार, बट मीन्स लेकिन, ऑल मतलब सभी, सर्वेंट्स फिर से है, डिनाइड मतलब इनकार करना, पास्ट टेंस में यहाँ पे डिनाइड बताया गया, चार्ज मतलब जो आपसे चार्ज लिया गया, जो चार्ज है, डिनाइड द चार्ज, जो चार्ज दैट मीन्स कि आपने जो इनकार किया किस चीज के, जो आपको लगाया गया आरोप, उसको वो चार्ज किया गया उसको। अब आया हिट अपॉन, देखिएगा यहाँ पे आया हिट अपॉन। हिट अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है जो यूज किया जाता है जैसे जब अचानक से कोई चीज होता है ना, उस चीज में यूज किया जाता है हिट अपॉन। ओके, सडनली बोल सकते हैं, सडनली कोई चीज आया माइंड में उसको। ही गेव ईच ऑफ देम ए स्टिक ऑफ द सेम लेंथ, सॉरी, ईच मतलब प्रत्येक, स्टिक मतलब छड़ी, सेम मतलब समान, लेंथ मतलब लंबाई, टोल्ड, टेल का पास्ट टेंस है, टोल्ड मतलब कहा, सबमिट मतलब सबमिट करना, एंड कोट, अगेन पर्सन मीन्स आदमी, स्टोलन फिर से है चोरी, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। अब है नेक्स्ट वर्ड है आपका शॉर्टेन मतलब छोटा करना, शॉर्ट करना, छोटा करना, इंच मतलब इंच, नेक्स्ट डे, एंड फिर से आया सबमिट मतलब उसको सबमिट करना, सब कुछ सबको एक जगह इकट्ठा दे देना, सबमिट करना, एंड फाउंड, फाइंड का यानी पाया, फाइंड का आ गया पास्ट टेंस, फाउंड, एंड नेक्स्ट वर्ड इज पनिशमेंट, दैट मीन्स सजा, एक छुट्टी या डिटेक्ट मतलब
किसी को डिटेक्ट करना यानी सर्च कर जो पूरा हो जाता है ना, डिटेक्ट कर लेना, पूरा हो जाना, उसको कहते हैं डिटेक्टेड। ठीक है, तो ये रहा वर्ड्स आपका, जो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज है, उसको कैसे यूज करना है स्पोकन में। तो एक चीज देखिएगा कि जो चीज यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जो लोग बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं ना, उनके लिए बता रहा है। तो फोकस करिए कि कैसे लिखना और बोलना दोनों एक साथ आ जाए। तो ये स्ट्रक्चर को पहले देखिए कि कैसे यहाँ पे लिखा गया है, उसको पहले टंग पे लाइए, फिर धीरे धीरे करके छोटा पैराग्राफ बना के फिर उसी तरह से बड़ा 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 लिखने आ जाएगा फिर। अब जैसे दिया हो गया है, अ गोल्डन नेकलेस वाज लॉस्ट फ्रॉम ए रिच मैन्स हाउस। यहाँ पे देखिएगा वाज लॉस्ट, यहाँ पे एक नेकलेस क्या है, एक है, तो क्या लगाया गया है इसका हेल्पिंग वर्ब, पास्ट का क्योंकि कहानी चल रहा है, तो एक है तो वाज लगाया गया है। लॉस्ट यानी खो जाना, रिच मैन्स। अब यहाँ पे देखिएगा इस तरह से लिखा हुआ है मैन्स, यानी जब हम का की का बात करते हैं ना, मैन का, ठीक है, मैन्स हाउस, आदमी के घर में, ठीक है, तब हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे तो इस तरह का हम यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया मैन्स हाउस, तो हम बोलेंगे मैन्स हाउस, है ना, फादर्स हाउस, मदर्स हाउस, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आप अपने बोलचाल में इसको यूज कर सकते हैं। अ फ्यू सर्वेंट, अब देखिएगा बड़ा अच्छा एक वर्ड आया है यहाँ पे, अ फ्यू। पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, 1 मिनट। एक वर्ड आया है यहाँ पे अ फ्यू, ठीक है, अ फ्यू मतलब होता है कि थोड़ा सा कुछ। ओके, अब थोड़ा सा कुछ का मतलब है, इसको यूज कैसे करते हैं, इससे बहुत सारा सेंटेंस बनता है। बोलचाल में हम कई बार बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि देयर आर ए फ्यू बुक्स ऑन द सेल्फ, है ना, कुछ किताब जो कहाँ पे है, सेल्फ पे है। तो जब इसमें क्या होता है ना कि हम अ फ्यू, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अ फ्यू प्लस अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे बोलेंगे ना कि कुछ है वहां पे, ठीक है, तो पुलरल और काउंटेबल नाउन होगा यहाँ पे। अ फ्यू प्लस पुलरल और काउंटेबल नाउन होता है। ओके, दैट मीन्स अ फ्यू प्लस पुलरल काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, एक से ज्यादा हो तो बोलते हैं ना अ फ्यू मिनट्स लेट, है ना, लेकिन वो पुलरल होता है, कुछ आ गया यानी एक से ज्यादा है, एक रहेगा तो हम लगा देंगे एक, लेकिन एक से ज्यादा है तो क्या बोलते हैं, अ फ्यू। पुलरल भी रहेगा, उसको गिन भी सकते हैं, तो ध्यान में रखना है। अ फ्यू, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि he has a few good friends so he is happy। अब यहाँ पे हम क्या बोले, he has a few good friends, यहाँ पे हम फ्रेंड नहीं बोले, फ्रेंड्स बोले, क्योंकि प्लूरल और काउंटेबल नाउन डालना है, ठीक है, कि जिसको हम गिन सकते हैं एक से ज्यादा। तो कैसे यूज करेंगे, he has a few good friends so he is happy। ओके, देयर आर ए फ्यू बुक्स ऑन द चेयर, देयर, अब आप इससे बहुत सारा चीज बना सकते हैं फ्यू से। देयर आर सम स्पून ऑन डिनर टेबल, देयर आर सम कुशन ऑन सोफा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। आप इसको बोलचाल में अ फ्यू मिनट्स ले बोलते हैं ना, बोलचाल स्टाइल में देखिएगा लोग बोलते रहते हैं, और सॉरी आई एम फ्यू मिनट्स लेट, सॉरी फॉर दैट, आई एम फ्यू मिनट्स लेट, है ना, कि आप 2 4 5 मिनट लेट हो जाते हो, वहां पे कैसे एक्सक्यूज, सॉरी आई एम फ्यू मिनट्स लेट, है ना, तो फ्यू मिनट्स लेट, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बोले, फ्यू मिनट्स, तो इसका यूज हम बोलचाल में बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपने सीखा। अब देखिएगा यहाँ पे वही यूज किया गया ना, फ्यू सर्वेंट्स वर्क इन, देखिए यहाँ पे है ना काउंटेबल नाउन दिया गया है, सर्वेंट्स है कितने हैं, एक से ज्यादा है, इस लगा दिए, सर्वेंट्स वर्कड इन इन दैट हाउस। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे दैट का यूज किया गया है कि उस घर पे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, दैट, दिस का यूज करते, उसके लिए दैट का यूज होता है, इसके लिए दिस का यूज, जैसे नजदीक का चीज है तो जनरली उसके लिए दिस यूज कर देंगे, दूर का है तो दैट यूज कर देंगे। यहाँ पे कहानी में चल रहा है कि उसके घर में यानी दूर दराज का बात चल रहा है, तो उसके तो क्या यूज किए, दैट हाउस। जैसे आपको बोलना हो
कि when I was in village, I went to my friend house and that I saw that मैंने देखा कि तो मैंने देखा कि दैट हाउस, यानी अब आप दूर आ चुके हैं, आप अपने बता रहे हैं पास्ट के बारे में, आप वहां से अलग हैं, है ना। आई सॉ दैट दैट हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने देखा कि वह हाउस बहुत सुंदर था। आई सॉ दैट, मैंने देखा दैट हाउस सो ब्यूटीफुल, वह हाउस जो है बहुत सुंदर था। ठीक है, तो हम दैट का यूज कैसे करिए जब दूर का चीज बताना हो, जैसे गो गो दैट साइड, उस साइड में जाइए। कम दैट साइड, सॉरी कम दिस साइड, यहाँ पे आइए। टर्न योर फेस दिस साइड, अपना फेस जो है टर्न किसे किधर, इस साइड में। टर्न योर फेस दैट साइड, यानी आप दूसरे साइड का बात कर रहे हैं, आपसे वो चीज दूर है थोड़ा सा। ठीक है, और दैट का यूज हम की के लिए करते हैं, जैसे आई वांट टू से दैट, हम आपको कहना चाहते हैं कि आई आई डोंट लाइक यू, हम आपको पसंद नहीं करते बट आई टॉलरेट यू, लेकिन हम आपको टॉलरेट कर रहे हैं, है ना, करते हैं। तो आई वांट टू से दैट आई डोंट लाइक यू बट स्टिल आई टॉलरेट यू, लेकिन हम तब भी आपको जो है क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं। तो इस तरह से की का यूज जैसे हिंदी में करते हैं ना, हम जानते हैं कि हिंदी में कैसे स्टार्ट होता है, ऐसे बोलते हैं ना कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है इस तरह से है। तो वहां पे जब हम इस तरह का यूज करते हैं, तो यहाँ से आप लिखना भी सीखिए। ठीक है, जितना बोलना जरूरी है लिखना भी जरूरी है। ओके, तो जब दैट आप हिंदी में यूज करें, हम जानते हैं कि आई नो दैट, कि ओके, इस तरह से आप देखिए कि कैसे यूज किया गया है। नेचुरली, दैट मीन्स प्रकृति रूप से। इट वॉज सस्पेक्टेड, अब देखिएगा यहाँ पे एक सेंटेंस आया है, इट वॉज सस्पेक्टेड। ये एक सिंपल पास्ट में प्रेजेंट किया गया कि इट वॉज सस्पेक्टेड, यानी वह डाउटफुल था। ठीक है, तो जैसे हुआ ना, वह सुंदर था, ही वॉज ब्यूटीफुल, सॉरी ही के साथ हमेशा हैंडसम आता है, ही वॉज हैंडसम। ठीक है, सी वॉज ब्यूटीफुल, सी के साथ, लड़की के साथ ब्यूटीफुल लगाते हैं, लड़के के साथ हैंडसम लगाते हैं। तो इसका अगर हम बोलना चाहे, मैं ऐसा था, मैं ऐसा थी, ठीक है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। हर स्टोरी में ये चीज आ रहा है। तो इसको आप लिखना सीखिए, बोलना भी सीखिए। जैसे मैं था, ठीक है, आई वॉज आई वॉज क्रेजी दैट टाइम, मैं उस टाइम में क्रेजी था, है ना। तो इट वॉज, यहाँ पे निर्जीव चीज का बात आ रहा है, तो यहाँ पे इट लगा करके बात हो रही। नेचुरली इट वॉज सस्पेक्टेड, है ना, कोई चीज का बात हो रहा है कि इट वॉज सस्पेक्टेड, तो यहाँ पे इट का यूज किया गया। कि हुआ था तो सिंपल में यूज कर लिए, सिंपल पास्ट में इसको बता दिए। अब देखिए कैसे सेंटेंस कनेक्ट करके, यह सस्पेक्टेड था कि से कैसे सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक आ गया। एनी वन ऑफ देम सर्वेंट्स हैड स्टोलन द नेकलेस, वह जो है चुराया होगा, है ना। इस ऑफ देम, यानी इनमें से कोई भी, इस ऑफ देम, जैसे each of them hugged him and talked briefly to destiny। ठीक है, each of them hugged him, hug मतलब हुआ गले लगाना, hug मतलब गले लगाना, hugged him मतलब सभी ने उसको गले लगाया, and talked briefly to destiny, और सबने उससे डिटेल में बात किया उसके डेस्टिनी के लिए, ठीक है, उसके लक्ष्य के लिए। तो ये एग्जाम्पल देखिए कि कैसे हम इस ऑफ देम का यूज किए, इस तरीके से आपको देखना है। जैसे ईच ऑफ देम, जैसे ईच मतलब होता है ईच ऑफ देम, उनमें से सभी, तो वहां पे आप ईच ऑफ देम का यूज करिएगा। ओके, बट मतलब लेकिन, नोबडी मतलब कोई नहीं, कन्फेस मतलब स्वीकारना, दैट द गिल्ट, है ना। सो मतलब इसलिए देखिए हिंदी में जैसे लिखना शुरू करना है ना, तो ये सब छोटा छोटा चीज आपको ध्यान करना होगा, कैसे सेंटेंस को बढ़ाया जा रहा है। सो मतलब इसलिए द मास्टर ऑफ द हाउस लॉन्च्ड अ कंप्लेन। अब देखिएगा मास्टर ऑफ द हाउस, यहाँ पे पास्ट टेंस में कहानी चल रहा है, सिंपल सा वो V2 ले लिया, लॉस्ट अ कंप्लेन, एक कंप्लेन दर्ज किया। इस सब्जेक्ट प्लस V2 कई बार हमारे स्टोरी में आ चुका है, सब्जेक्ट प्लस V2 से अब सिंपल पास्ट टेंस में कुछ चला था, उसको अब बता देते हैं, उसी तरह से बताया गया है। ऑल द सर्वेंट्स वर समन टू द कोर्ट, सभी सर्वेंट्स को वर, ऑल द सर्वेंट्स वर समन टू द कोर्ट, फिर से वही सर्वेंट्स वर समन टू द कोर्ट, बुलाया गया था। बट ऑल ऑफ द सर्वेंट्स डिनाइड द चार्ज, है ना, सभी सर्वेंट्स ने क्या किया, डिनाइड कर दिया था, है ना। सब्जेक्ट प्लस V2 फिर से आ गया, डिनाइड मतलब इनकार करना, डिनाइड डिनाइड हो गया यहाँ पे।
V2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से बोलना सीखिए कि आई डिनाइड दैट थिंग, मैंने इनकार किया था इस चीज के लिए। आई डिनाइड फॉर माई मैरिज, जैसे मैंने इनकार किया मैरिज के लिए। आई डिनाइड फॉर डिनर लास्ट नाइट, मैंने डिनर के लिए डिनाइड कर दिया था, ठीक है। तो एक सेंटेंस है ना, अब जैसे इसने बनाया है ना, तो आप बोलना सीखिए कैसे हम एक से हजार बनाना सीखे, ठीक है। आपको रटना नहीं है, आपको क्रिएटर बनना है, ठीक है। आपको क्रिएटर बनना है कि हम क्रिएट कैसे करेंगे एक चीज। जैसे आज जैसे आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा अगर वो कोई चीज मांगना सीख जाता है, ठीक है, कि मम्मा पानी दो, ठीक है, 2-4 दिन में वो दुनिया जहान का सारा चीज आपसे मांगना शुरू कर दे। मम्मा बिस्किट दो, बिस्किट दो, है ना। इंग्लिश को भी आप वैसे ही सीखिए। एक चीज आ गया ना, उस चीज को हजार जगह यूज करिए। हमको जैसे आ गया कि आई डिनाइड, है ना, सर्वेंट्स डिनाइड, सर्वेंट्स ने इनकार किया, ठीक है। अब आपने किस किस चीज में इनकार किया था, ठीक है, पास्ट में बहुत सारे चीज में इनकार किया ना। जैसे मान लो आप डिनर के लिए मना कर दिए, ठीक है, कहीं जाने के लिए मना कर दिए, तो उसको बोलिए ना, आई डिनाइड, मैंने इनकार किया। किसके लिए, तो बता दीजिए किसके लिए। आई डिनाइड फॉर द डिनर, मैंने डिनर लास्ट नाइट, डिनर के लिए इनकार कर दिया था। इस तरीके से सोचना है और बनाना है, ओके। देन द जज हिट अपॉन ए प्लान। अब देखिएगा यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब आया है, देन, तब द जज हिट अपॉन ए प्लान, एक जो प्लान बनाता है, कैसे बना रहा है, ओके। हिट अपॉन अ प्लान, जैसे देन अचानक से कोई चीज सोचता है ना, उसको हिट अपॉन, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है हिट अपॉन, उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए येलो कलर से हम घी लगाए, हिट अपॉन या हिट ऑन भी बोलते हैं, कि सडनली, सडनली जो है, टू थिंक अ गुड आइडिया सडनली और बाय चांस, है ना। टू थिंक ए गुड आइडिया सडनली और बाय चांस, जैसे कोई चीज आपको फंसा रहा है, आप अचानक से कोई चीज हो जाए, है ना। तो इस उस तरीके में हिट अपॉन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर हम ले, when we first hit on the idea, everyone told us it would never work। हेलो, कि when we first hit on the idea, जब हमारे फर्स्ट टाइम में जो आइडिया जब आया था, एवरीवन टोल्ड अस, हर आदमी ने मुझसे बोला था कि इट वुड नेवर वर्क, यह जो है कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हिट अपॉन का यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारा चीज बोल सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा आइडिया आया तो लोग ने इनकार किया, पता ना, सबके पास अचानक से कुछ आता है, तो आप बोल सकते हैं इस तरीके से, ओके। हिट अपॉन का यूज कर सकते हैं, सडनली कोई आइडिया है वहां पे। जैसे यहाँ पे जज के पास अचानक से एक प्लान सूझा कि भाई एक छड़ी दे दो और छड़ी को काट के निकाल देना है सबको। He gave each of them the stick and the same length and told them। अब देखिए यहाँ पे फिर से सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, एस प्लस भी टू पे जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू पे जा रहा है। ही टोल्ड देम, फिर से देखिए सब्जेक्ट प्लस भी टू सेम चीज आ रहा है, दैट की द पर्सन हु हैड स्टोलन द नेकलेस हिज स्टिक वुड इंक्रीज एन इंच, है ना, वो हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में कहानी चल रहा है तो वुड का यूज किया गया है, ठीक है। वेन दे रिटर्न होम, फिर से आया वेन, जब दे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, रिटर्न यानी भी टू, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस भी टू, होम, दे केप्ट, फिर से सब्जेक्ट प्लस भी टू। अब जब स्टोरी में देखिएगा तो सब्जेक्ट सिंपल पास्ट में बहुत सारा चीज बताया जाता है जो हर बार आप देखते हैं, एस प्लस भी टू, strict as they were, but the servant who stole the stick sorted it by an inch, है ना। कैसे किया देखिएगा, एन का यूज किया गया है यहाँ पे, इंच किया गया। अब सबको पता होगा कि जब हम एक चीज का बात करते हैं ए लगाते हैं, लेकिन एन कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे ए ई आई यू होता है। लेकिन कुछ और चीज है जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आपका अ का आएगा, वहां पे भी एन लगा दे। जैसे एन आवर, आवर तो एच से शुरू होता है, लेकिन एन आवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जब आप बोलते हैं तो वहां पे अ का साउंड आता है, एन आवर, एच वहां पे साइलेंट रहता है, ठीक है। तो आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि ए एन कहाँ पे आप बोलिएगा। तो ए ई आई ओ यू के साथ सबको ही जान रहा है ना, अपने चाइल्डहुड से जान रहा है कि आप एन का यूज करते हैं। लेकिन आप कहाँ पे उसका यूज करिएगा एन का, इसके अलावा, तो जब आपका अ का साउंड आए,
यानी अ का यानी स्वर का साउंड आए, वावल का साउंड आए, तब आप एंड का यूज कर भी कर सकते हैं, करिएगा। ठीक है, कर सकते नहीं है, करना पड़ता है क्योंकि ये रूल है आपका। ओके, द नेक्स्ट डे व्हेन द एवरीबॉडी सबमिटेड द स्टिक, फिर से एवरीबॉडी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस वी टू, सबमिट यानी सबमिट करना, सबमिटेड यानी एस प्लस वी टू पे स्टिक, इट वॉज फाउंड दैट, यह पाया गया था कि दैट स्टिक वॉज शॉर्ट, स्टिक वॉज शॉर्ट। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे एक सेंटेंस है, इट वॉज शॉर्ट, वह कैसा था, शॉर्ट था। बताया थे ना कि इट वॉज शॉर्ट, इसको आप आई वॉज ब्यूटीफुल, मैं सुंदर थी, है ना। तो कैसे मैं थी, अब आप 10 सेंटेंस आप बोलिए यहाँ पे। ठीक है, कि आपका घर कैसा था, माई हाउस वॉज ब्यूटीफुल, है ना। माई, आपका घर कैसा था, आपका आपके घर में जो जो सामान नजर पड़ रहा है सब देखिए कि कैसा पहले था, है ना। तो उसको बोलना शुरू करिए, आपके आस पड़ोस कैसे थे, है ना। माई फादर वॉज अ डॉक्टर, माई ग्रैंड मा वॉज अ डॉक्टर, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर वॉज अ डॉक्टर, माई सिस्टर वॉज अ डॉक्टर, है ना। एक से ज्यादा है तो वर्ड लगा देंगे, माई सिस्टर्स वर अ डॉक्टर, है ना। तो वो लोग कैसा थे, आप सीखिए ना, इतना आसान से तरीके से आराम से सीख लीजिए, क्यों नहीं सीखिएगा। तो इंग्लिश कोई हवा नहीं है, इसको आसान बनाइए, कहानी से बनाइए, जैसे बनाइए, जैसे सीखना है तोड़ मरोड़ के जैसे, लेकिन सीखिए, है ना। कोई आएगा आपका रेटिंग करके, तो अपने इंडिया में चलता है ना, आपका नॉलेज का रेटिंग इंग्लिश से करके चला जाएगा। आपके पास कितना नॉलेज है वो नहीं देखेगा, लेकिन आपका नॉलेज का रेटिंग इंग्लिश से करके चला जाएगा। हो सकता है आप इंग्लिश हिंदी में बहुत अच्छे बोल रहे हो, लेकिन कोई आएगा बोलेगा "हाँ, 4 लाइन इंग्लिश पूछ देंगे ना, बस हो जाएगा"। तो यहाँ पे आपका रेटिंग कर देगा, तो वो रेटिंग क्यों करना, जब आप इतने नॉलेज कर लिए, वो रेटिंग किसी को क्यों करने का हक देना है, वो रेटिंग हटाना है ना। आपका रेटिंग उस 4 लाइन से आपको वहां से हटना है। देन द थीफ वॉज डिटेक्टेड, ही वॉज गिवन पनिशमेंट, देन ऑलर। तो कैसे आप देख लिए, यहाँ पे आप हर एक चीज को ना कोशिश करिए, कुछ चीज अगर लिख पा रहे हैं तो लिख भी लीजिए, वर्ड्स तो जरूर लिखिए क्योंकि वर्ड पावर। और सुनिए 1-2 बार वीडियो को, तो वहां से ही वर्ड्स इतने बार हम बोल रहे हैं कि वहीं से आपको याद हो जाएगा। एक आधे घंटे का वीडियो होगा, बहुत होगा तो 1-2 बार रिपीट करके सुन लीजिए, बहुत सारा वर्ड्स वहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश को एक जरूरत की तरह लीजिए, और एक जरूरत पूरे इंडिया को है, पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़िए, है ना। तो इस तरीके से इंग्लिश का महत्व को समझिए, क्यों सीखना जरूरी है ना। पहले भी बोले कि कोई कोई आके आपका रेटिंग करके चला जाएगा, नॉलेज आपका मैटर वहां पे नहीं करेगा। ठीक है, वेटर का जॉब के लिए भी देखते हैं कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, है ना। वुड यू लाइक, कैसे पूछा जाता है, वुड यू लाइक केक मैम, वुड यू लाइक सैंडविच, कैसे पूछता है। तो एक वेटर के जॉब के लिए भाई इंग्लिश का जरूरत है ना। तो महत्व को समझिए और सीखिए जरूर। वीडियो को बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना सुझाव जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा।